गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करेंगे हमारा न्यू चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपके पास आपका वेरिएबल आपके पास क्या होते हैं, यानी ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या नहीं हो, फिक्स नहीं हो, उसको आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपके पास एक्स वाई जेड टी यू वी, आपके पास ये सभी क्या हैं, ई टी सी एट्सेट्रा, ये आपके पास क्या है, आपके वेरिएबल है। यानी वेरिएबल क्या होता है, जिनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। क्लियर। और सेकंड आपके पास है यहाँ पर इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास सिंपल सी बात है, जहाँ पर इक्वेशन होगी वहाँ पर आपका इज इक्वल टू का साइन जहाँ पर होल्ड करेगा वहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। यानी जहाँ पर आपकी क्या होगी, इक्वलिटी होगी। यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी। यानी आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर टू एक्सप्रेशन होंगे जिनके अंदर क्या होगा, इज इक्वल टू के साइन से कनेक्ट होंगे। तो आपके पास ये क्या है, इक्वेशंस। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7 प्लस 2, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। एक वेरिएबल यानी वन वेरिएबल में है हमारे पास, अगर टू वेरिएबल होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये भी आपके पास क्या है, इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो आपके पास इक्वेशन अगर सिंपली हम देखें तो इक्वेशन क्या होगी, जहाँ पर आपके पास क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो और इज इक्वल टू का क्या हो, आपके बीच साइन हो, तो आपके पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। अब आपके पास एक जो वर्ड यहाँ पर है लीनियर। अब लीनियर का मीन्स आपके पास क्या है, आपने पॉलिनोमियल में देखा होगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है आपके पास वो क्या होता है, आपके पास यानी यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, अगर 1 होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपके पास अगर लीनियर बोले तो आप क्या कहेंगे कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या होती है, आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो आपके पास जो वेरिएबल है उसकी अगर पावर 1 होगी तो आप क्या बोलेंगे, उसको लीनियर। और लीनियर जो इक्वेशन होगी आपकी इन वन वेरिएबल, तो आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन देखें हम वन वेरिएबल, तो व्हेन एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, यानी डिग्री 1 का यहाँ पर जो आपका मीन्स है वो क्या है, यानी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, आपके पास 1 होनी चाहिए। देन द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसके अंदर वन वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है यानी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। अगर 1 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे आप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर अगर वेरिएबल देखें तो आपके पास वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स। तो आपके पास जो ये लीनियर इक्वेशन है ये किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में। तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ए एंड बी आपका जो बिलोंग करेगा वो कहाँ करेगा, आर। आर मीन्स आपका क्या है, रियल नंबर। यानी आपके पास जो ए और बी होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी ए नॉन जीरो, यानी ए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका ए 0 हो गया तो आप क्या लिखेंगे, 0x प्लस बी इज इक्वल टू 0, और 0 की एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं आपका वेरिएबल कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो ए है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ए और बी कहाँ बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7,
ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। क्योंकि लीनियर के लिए आपके पास क्या है, जो वेरिएबल उसकी पावर क्या है, आपके पास 1 है। तो 1 पावर है तो वो क्या है, लीनियर है। अगर आपके पास वेरिएबल ओनली x है यहाँ पर, तो किस में, ये 1 वेरिएबल में है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आएगी, 4/2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 2 आएगी। तो आपके पास अगर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी क्या है, नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। और आपके पास जो x है, x की वैल्यू क्या है, ये 2 आई है। तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होगी तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपका इस टाइप से होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने देखा कि जो लीनियर है वो क्या है, यानी आपके पास जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी 1 होनी चाहिए, यानी डिग्री 1 होनी चाहिए। When an equation has 2 variables both of degree 1, यानी आपके पास बोथ, यानी जो दोनों है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास 1 होनी चाहिए। देन द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको आप क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी ax + by + c = 0, ये क्या आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर आपके पास x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है। और आपके पास जो a b c होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, r में। r इज द रियल नंबर, r इज द रियल नंबर्स। और आपके पास a और b क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर a और b में से कोई भी 0 हो गया तो आपके पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास a 0 हो गया तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, by + c = 0। तो कहीं ना कहीं ये आपके पास फिर से इक्वेशन किस में आ गई, 1 वेरिएबल में आ गई। अगर आपके पास b 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ax + c = 0। और ये इक्वेशन भी किस में है, 1 वेरिएबल में है। तो आपके पास ये कंडीशन श्योर है कि आपके पास a और b क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। अब आपके पास अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपके पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 2x + 3y = 5। अगर हम इनको देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है आपके पास वो क्या है, आपका x एंड y आपके वेरिएबल है। और आपके पास जो आपकी a की वैल्यू होगी, यानी इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे ax + by + c = 0, तो आपको a b और c की वैल्यू बतानी है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, 2x + 3y, आपके पास जो ये प्लस का 5 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 0। और आपको वैल्यू बतानी a b और c की। तो a b c की वैल्यू बताने के लिए आपको ax + by + c = 0, यानी इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 2, यानी a की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 2। जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास 3, यानी b की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी। और जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास -5, c की वैल्यू क्या होगी, -5। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन और आपको a b और c की वैल्यू बतानी है तो आपने क्या करना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी आपके पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ ए पेयर ऑफ नंबर्स दैट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी आपको एक पेयर ऑफ नंबर्स ऐसा मिलेगा जो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और क्या बोल सकते हैं हम इनको, रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इक्वेशन हम ले कि आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो अगर फर्स्ट हम देखें थे हमारे पास जो पेयर होगा 1,8 कि अगर x को हम 1 लेंगे y को 8 लेंगे तो आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर आपकी LHS और RHS इक्वल हो जाएगी तो आपका क्या हो रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके पास ये क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप सेकंड देखें तो आपके पास क्या होगा 2,7, ये भी इस इक्वेशन के एक रूट होगा क्योंकि 2 + 7 क्या होगा 9, 9 इज इक्वल टू 9। आपके पास 3,6 देखे तो भी वो इसका एक रूट होगा। यानी यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या आपके पास x एंड y, और आपके पास अगर पावर 1 है वेरिएबल की, बोथ वेरिएबल की, तो आप क्या कहेंगे, उसको लीनियर है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में तो 1,8 भी इसका सॉल्यूशन है, 2,7 भी इसका सॉल्यूशन है, 3,6 भी इसका सॉल्यूशन है, और भी आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट अगर हमारे पास आपकी लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल 2x -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, x है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो आपके पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल 1 है तो क्या कहेंगे, इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2x - 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, क्योंकि -5 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 5 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/2, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5/2। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक चीज़ तो क्लियर है कि जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कि यूनिक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में तो आप क्या कहेंगे, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आपके। अगर आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इस इक्वेशन को तो हमने देख लिया अभी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके। तो अगर इस इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपको अपनी टेबल को बनाना है। तो आपके पास ये x है, ये y है, और आपके पास जो इक्वेशन हो क्या, x + y इज इक्वल टू 9। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आपका आंसर होगा क्या है, अगर x 0 होगा, क्या है, x अगर आपके पास 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। अगर y आपका 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर आपका क्या है, 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर आपके नेगेटिव -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10। अब आपको देखना है, अगर आपका x 0 है तो y क्या होगा, 9। आपका x 0 यहाँ पर है तो y 9 होगा। आपका पॉइंट ये आएगा 8 और 10 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, आपका 9 होगा। यानी x आपका 0 है, y क्या है आपका 9। सेकंड क्या है, अगर आपका x 9 है तो y क्या होगा, 0 होगा। तो x 9 आपका यहाँ पर आएगा 8 और 10 के बीच में, यानी यहाँ पर x 9 है और y क्या आपका 0 है। तो जो इसका ग्राफ होगा, आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, तो जो आपके पास ये ग्राफ होगा ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, x + y इज इक्वल टू
9। यानी आपके पास जो ग्राफ होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो क्या होगा, एक आपकी स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 4.1। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे, आपकी क्लास 9th की है। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी जो नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, पेन की कॉस्ट की क्या है, ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको एक इक्वेशन बतानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्या करेगी, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है। यानी लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको हमने क्या मान लीजिए, वो कितने रुपीज़ की है, x रुपीज़ की आती है। और जो आपके पास जो पेन है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, वो हमने लेट कर लिया y रुपीज़ का था हमारे पास, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनानी है वो टू वेरिएबल में बनानी है। तो आपके पास एक वेरिएबल x हो गया और एक वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया। अब आपके पास जो नोटबुक की कॉस्ट है वो x है और जो पेन की कॉस्ट है वो क्या है, y रुपीज़ है। और यहाँ पर आपकी इक्वेशन में जो आपका क्वेश्चन उसमें गिवन था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। यानी जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है। किसकी कॉस्ट से, पेन की कॉस्ट से। और आपको इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास x इज इक्वल टू वाई होगा, नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास क्या है, जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। यानी अगर आपके पास जो नोटबुक है आपकी वो कितने की आ रही है, 10 रुपीज़ की आ रही है, तो आपके पास जो पेन होगा वो कितने का आएगा, 5 रुपीज़ का। यानी 5 टू 10। अब 10 और आपके पास 5 इक्वल कब होंगे, जब आप 5 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y। यानी आपके पास जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। तो आपके पास दोनों की कॉस्ट इक्वल कब होगी, जब आप पेन की कॉस्ट को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो वेरिएबल है वो क्या है, आपके पास x एंड y आर वेरिएबल। तो आपके पास क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल की पावर वो क्या है, 1 है, और 1 पावर है तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल क्या आपके पास x एंड y, तो क्या बोले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a b c इन ईच केस। यानी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है और आपको a b c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, आपका क्या है, 2x प्लस 3y। और जो ये इधर आपका प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 9.35 इसके ऊपर क्या है, बार इज इक्वल टू 0। और इसको आपने कंपेयर किसके साथ करना है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। यानी a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3। और जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस 9.35 और 35 के ऊपर क्या है, बार। तो आपके पास ये क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू आ गई आपकी। इसी टाइप से अगर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और सेम आपको इसी इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना। आपकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगा, आपका x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1 आएगी। b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन 5।
बी की वैल्यू क्या होगी -1/5, और जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी -10। सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी -10। क्लियर स्टूडेंट। तो इसी टाइप से हमें इन सभी पार्टों को सोल्व करना है कि आपके पास यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी -2, ए की वैल्यू क्या होगी -2, बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 3, बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 3, और सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये आपका इधर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा -6, तो सी की वैल्यू क्या होगी आपकी -6। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट क्या है, x = 3y। आपको इसको क्या करना है, x - 3y = 0। तो आपको जब इसको सोल्व करना है, इसको कंपेयर करना है आपका ax + by + c = 0। तो यहाँ पर आपका c नहीं है तो c क्या होगा आपका 0 होगा। तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, c की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। नेक्स्ट टाइप से आपको फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। आपके पास क्या है 2x, ये इधर माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, = 0। तो c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो c क्या होगा आपका 0 होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 होगी, और जो c की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। सेम टाइप से आपका जो सिक्स्थ पार्ट है, आपको सिक्स्थ पार्ट को देखना है। जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें क्या आपके पास 3x + 2 = 0। तो आपके पास यहाँ पर y नहीं है, तो y नहीं है तो इसको आप किस टाइप से लिखेंगे 3x + 0y + 2 = 0। तो आपके पास जो a है, a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, और c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में किसके साथ कंपैरिजन करना है, ax + by + c = 0, क्योंकि ये आपके पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपके पास जो सेवंथ पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर y - 2 = 0। तो आपके पास इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, आपका x क्या है 0 है, तो 0 × x + y - 2 = 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 होगी, और जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 होगी। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 8, वो क्या है 5 = 2x। तो आपको क्या करना है 2x, ये 5 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का = 0। तो 2x माइनस यानी +0y - 5 = 0। तो यहाँ पर जो आपके पास a की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी, जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, और जो आपके पास c की वैल्यू होगी वो क्या होगी -5 होगी। यानी आपको ईच पार्ट में क्या करना है कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, और आपको a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन